हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो उन्हीं पे बेस्ड दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। मींस x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, दैट इज, हम सबसे पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर देन 5x प्लस 3। हम क्या करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब डिग्री जो है पॉलिनोमियल की, या हम वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरली यही करते हैं हम। अब हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है, x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आते हैं। इफ वी पुट x is equals to minus x is equals to 0, if we put x is equals to 0 in polynomial of x, x वाले पोलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां पर भी, या राइट हैंड साइड में जहां जहां पर भी x है, x दिखाई दे रहा है, वहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर, तो ये क्या शो करता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया कि जो भी वेरिएबल है x y z, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट कर दी है, 0 पुट कर दी है। मींस हम p ऑफ 0 निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल उसका 0 पर, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या होगा। तो दैट इज माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो ये तो पूरा 0 प्लस 0 प्लस 3। तो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो हमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर 3 मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, x इज इक्वल्स टू -1। अब यहां से हमें पता चलेगा कि ये जो चीज है ये बता रही कि हमने जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी है। तो यहां पर हम -1 रखते हैं, तो वैल्यूज आपको दिखाई देगी। देखो p ऑफ -1 -4 था, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं +1, ठीक है। यहां पर +5 इंटू -1, तो -5 हो जाएगा एंड +3। तो ये हो गया -4 -5 +3, -4 -5 -9 +3, इट इज -6। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -6। p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 3। अब हम देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2। तो यहां हम देख लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2। तो p ऑफ 2, तो फिर से वही बात की x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या पुट की ये बता रहा है। तो -4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, 4 10 प्लस 3, तो -8 सॉरी -16 और ये हो जाएगा 13, ठीक है ना। 2 स्क्वायर कितना होगा, 4 4 4 से 16, तो -16 हो जाएगा। तो -16 प्लस 13 -3। तो p ऑफ 2 कितना मिलेगा आपको, p ऑफ 2 आपको यहां से मिलेगा -3। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर -6 और यहाँ पर 0 पर 3। तो इस टाइप से हम डिफरेंट वैल्यूज x की पुट करके इस पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी सेम चीज ही करनी है, बट यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट है और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर निकालना है। मतलब उनकी जो, ये y के फॉर्म में पॉलिनोमियल होगा, ये t के फॉर्म में पॉलिनोमियल, ये x के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो सारे पॉलिनोमियल्स को मैं फिर से एक एक करके लिख लेता हूँ। तो देखते हैं
सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड में फर्स्ट में पोलिनोमियल को लिख लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पोलिनोमियल ऑफ y है, तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड y p ऑफ 2। तो यहाँ पर मैं 3 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले पुट करते हैं एट y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो दैट इज p ऑफ 0 कितना होगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, अब हमें y इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो 8y इज इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 हो जाएगा। हमें यही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1। तो यहाँ हम देखेंगे y की वैल्यू क्या पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर, y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये दोनों तो कैंसिल, आंसर आ जाएगा p ऑफ 1 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 यहीं पर मैं देख लेता हूं, 8y इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर, y में हम 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस 1, तो दैट इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 प्लस 1, तो p ऑफ 2 हो जाएगा आपका 3। तो हमने ये 3 डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट की फॉर दैट पॉलिनोमियल p ऑफ y के लिए। p ऑफ 0 1 होगा, p ऑफ 1 1 होगा, p ऑफ 2 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी का सेकंड है, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड पॉलिनोमियल के लिए हम बात करते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल t के फॉर्म में, मींस जो हमारा पॉलिनोमियल x के फॉर्म में होना चाहिए वो t के फॉर्म में यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर एंड माइनस t क्यूब, ठीक है ना। तो ये है हमारा, तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 8t इज इक्वल्स टू 0। क्या पुट किया मैंने, t की वैल्यू को 0 पुट किया इस पॉलिनोमियल, तो p ऑफ 0 मुझे मिलेगा, तो यहाँ मैंने पुट किया 2 प्लस 0, ये पूरा 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये तीनों वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना। ये प्लस में ये 0 यही से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो p ऑफ 0 आपको मिलेगा 2 प्लस ये सारी वैल्यू 0, दैट इज 2, तो p ऑफ 0 आपको हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमने p ऑफ 0 निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, p ऑफ 1, तो 8 t इज इक्वल्स टू 1। अब t की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यहां पर पुट करते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो दैट इज 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर p ऑफ 1 हमें मिलेगा 4, ठीक है, ये मिल गया। अब हम निकालते हैं 8t इज इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 कितना होगा, यहाँ पर t की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो 2 प्लस 2, फिर 2 t की जगह पर हमने रख दिया 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है, हर t को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो देखेंगे कि यहाँ पर 4 प्लस 8 माइनस 8, तो ये दोनों कैंसिल, तो p ऑफ 2 मिल जाएगा हमें यहाँ से 4। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू p ऑफ 0 फॉर दैट पॉलिनोमियल 2 आएगा, p ऑफ 1 यहाँ पर दैट पॉलिनोमियल 4 होगा, एंड p ऑफ 2 द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 होगी इस पॉलिनोमियल की। तो हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया, थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं सेकंड का थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन क्या है। The
बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड है यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीनों वैल्यू फिर से निकाल लेता हूँ। 8x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो p ऑफ 0 मिलेगा, तो 0 क्यूब कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, तो ये फर्स्ट आंसर तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, फिर हमें निकालना है 8x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, तो p ऑफ 1 भी हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 पे 0 मिला, 1 पे 1, क्या 2 पे 2 मिलता है, तो देखते हैं। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो p ऑफ 2 होगा 2 क्यूब, तो p ऑफ 2 हो जाएगा 8। मीन्स हर बार हमें जो भी नंबर है उसका क्यूब मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 0 के 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन किया, कितनी बार भी मल्टीप्लीकेशन करो 0, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन 1 एंड 2 को 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन 8, तो सारे क्यूब्स हमें मिलेंगे। ठीक है ना, फिर हम 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल से वो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो फोर्थ है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। पहले तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ x का पहले इस पूरे टर्म के साथ, फिर क्या है -1, जैसे हमने 8th में पढ़ा था बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, तो वो पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो x का x के साथ, x का 1 के साथ x, ठीक है ना, x का x के साथ x स्क्वायर हो जाएगा 1 के साथ, फिर -1 का x के साथ तो -x और यहाँ पर -1, तो ये x कैंसिल हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक फॉर्मूला भी होता है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये इस तरीके से भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब मिल गया हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले 8x इज इक्वल टू 0, हम कहां पर निकालेंगे, 0 पर, तो p ऑफ 0 मिलेगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 1, तो 0 में से -1 होगा, कितना होगा, -1 हो जाएगा। चलो ये मिल गया। अब हम निकालते हैं 8x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट कर देते, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 -1 0 हो जाएगा, तो p ऑफ 1 कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब हम निकालते हैं 8x इज इक्वल टू 2, क्योंकि p ऑफ 2 भी तो फाइंड आउट करना है हमें, तो x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, ये पॉलिनोमियल के अंदर 2 में सभी इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको छोटा कर लिया है, डायरेक्टली भी करते हैं तो आंसर वही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, p ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो p ऑफ 2 हमें मिलेगा 3, p ऑफ 0 -1 एंड p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यूज हमने फर्स्ट और सेकंड के लिए, हमें सिंपली क्या करना है, जो वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करना है इन द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है उसको रिप्लेस कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, मतलब जो भी पॉलिनोमियल लिखे हैं उसके पास में एक x की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपको बताना है कि वो उसका 0 होगा या नहीं होगा। तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो, प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि अगर कोई भी जीरोस होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो मतलब वहां पर उसका आंसर क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 होगा। मीन्स अगर ये नंबर, ये कोई भी एक नंबर है जो इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो अगर मैं इसको इसके अंदर पुट करूंगा, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा, तो वो जीरोस होगा उसका। मीन्स वहां पर मुझे आंसर, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर कोई भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू को मैं अगर पॉलिनोमियल के अंदर डालता हूँ या पुट करता हूँ, तो उसका आंसर क्या हो जाता है 0।
तो हम देखते हैं यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि इसको रखने पर आंसर 0 मिल रहा है नहीं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P of x is equals to 3x plus 1, putting x is equals to -1/3। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, 0 मिल रहा है। P ऑफ -1/3। तो यही तो हमें पता करना था कि इस वैल्यू पर आपको आंसर अगर 0 मिल रहा है, मीन्स hence -1/3 is a 0 of px का क्या होगा, एक 0 होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया कि हाँ होगा उसका। सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया आपको, 5x - 5। ठीक है, तो ठीक है हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5। हम x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पर, 4/5। तो 4/5 रखने पर मुझे 5 इंटू 4/5, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज -4 - 5। आपको कोई आंसर मिल रहा है, मीन्स P 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं मिल रहा है, 0 आंसर नहीं मिल रहा है। तो therefore 4/5 is not a zeros of polynomial। इस px का पोलिनोमियल का 0 ये नहीं होगा। अब वैसे हमें ये पता है कि ये कौन सा पोलिनोमियल लीनियर है, तो इसका एक ही 0 होगा। ये भी कौन सा पोलिनोमियल लीनियर, तो इसका भी एक ही 0 होगा। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे, तो इसके 2 जीरोस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बट हो सकते हैं। तो हम 2 वैल्यूज यहाँ पर दिए, उनको दोनों को चेक करेंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है P ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें 2 वैल्यूज हमें, तो हम निकालते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू, पहले मैंने 1 पुट किया, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² - 1, 0 मिलेगा। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो P ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1, तो -1 1 - 1 0, तो P ऑफ -1 भी आपको क्या मिला, 0। तो दोनों पर, 1 पर भी 0 मिल रहा है और P ऑफ -1 पर भी 0। तो यहाँ हम बोल सकते हैं -1 and 1, hence -1 and 1 are the zeros of px। किसके जीरोस होंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x के जीरोस होंगे। यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, मतलब वो उसका 0 नहीं होगा। फर्स्ट में 0 होगा, सेकंड में नहीं होगा। अब इसके बाद हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी देख लेते हैं। आप अगर आपको नोट डाउन करना है इसे, तो आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वन क्या था हमारा, P ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, चलो मैं बना ही लेता हूँ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x², फिर x का -2x, फिर 1 का x के साथ x, 1 का -2, तो दैट इज x² - x - 2। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, -1 और 2 को पुट करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, सबसे पहले मैंने -1 पुट किया, तो -1² -1 एंड -2, तो -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस और ये माइनस, +1 एंड -2, 1 + 1 कितना होगा, 2 एंड -2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो P ऑफ -1 हमें 0 मिला। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मुझे 0 मिल गई। अब मैं करता हूं यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 पुट करता हूँ, 2 गिवन है, तो 2 पर निकालते हैं P ऑफ 2,
तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, फिर से 2 माइनस करेंगे तो 0, पी ऑफ 2 भी क्या हो गया 0। मीन्स आप -1 रख रहे हैं तो भी आंसर 0 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो भी आंसर क्या मिल रहा है 0। Hence -1 and 2 are the zeros of polynomial px। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फोर्थ के बाद फिफ्थ आते हैं। तो फिफ्थ में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक, बट वैल्यू एक ही दी है, तो इससे पता चलता है कि इसका एक ही जीरो होगा शायद। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो मिल रहे थे, बट यहाँ पर एक ही जीरो मिल रहा है, मतलब वो रिपीट हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है, एक ही जगह पर जीरो मिल गए हमें। वैसे तो 2 जीरोस होंगे, रूट्स होंगे, बट हमें एक ही जगह पर दोनों मिल गए, तो हम यहाँ पर उसको एक ही पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर रखता हूं मैं x की वैल्यू 0, तो p ऑफ 0 मुझे 0 स्क्वायर मींस p ऑफ 0 क्या मिलेगा 0। तो हेंस 0 इज द पॉलिनोमियल ऑफ zeros ऑफ द दैट पॉलिनोमियल। तो आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है। अब मैं देखता हूं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m। अब ये कुछ अजीबो गरीब टाइप का आपको पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, आपको अल्फाबेट। तो ये यहाँ पर ये वेरिएबल है, आपको यही समझना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं कांस्टेंट है। आपको मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है, वो x है, क्योंकि हम लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, हम वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हम यहाँ पर देखेंगे, तो x ही पॉलिनोमियल, x ही वेरिएबल होगा, बाकी दोनों जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं वो वेरिएबल ना होके क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये याद रखना है हमें। तो देखते हैं हम यहाँ पर x की वैल्यू मुझे यहाँ पर करनी है पुटिंग x इज इक्वल टू -m/l। तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट उन्होंने इस फॉर्म में, तो -m/l। तो l तो वैसा ही है, x की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूं, तो l से l कैंसिल, -m बचेगा, और -m और +m क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट दिस वन 7 पर। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1, ये आपका पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू दी है, हमें दोनों डिफरेंट वैल्यू को पुट करना है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1/√3, पहले हम -1/√3 पुट करेंगे। तो p ऑफ -1/√3, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसी टाइप के जो थोड़े से डिफिकल्ट दिखते हैं बट होते नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 को ऐसे ही रखा, -1/√3 स्क्वायर एंड -1। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ, पहले है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, चलो ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया भाई, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 0, मीन्स इस पॉइंट पर आपको वैल्यू या आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब हम देखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2/√3, क्या पुट करना है 2/√3। तो वही वैल्यू हम लेते हैं p ऑफ 2/√3, सेम 3, यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है 2/√3 स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 तो रहेगा वैसा ही, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 3 -1, अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो 4 - 1 मीन्स 3। तो p ऑफ 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, ये वैल्यू 0 मिल रही है। तो कौन सा जीरोस होगा, ये जीरोस होगा, ये 0
नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू जीरोस हो, एक वैल्यू भी हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि दोनों, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज आ रही कि ये जो आंसर है, ठीक है ना, एक बार पॉजिटिव 1/√3 लेंगे और एक बार नेगेटिव 1/√3, तो दोनों पर मुझे जीरो, बट मुझे आंसर क्या दिया है -1/√3, तो ये वाला तो जीरो होगा बट ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बच्चों अब 8th क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। 8th क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, p of x is equals to 2x plus 1। अरे लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंपल सा फंडा है। आपको पुट करना है क्या, पुटिंग x is equals to 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे हम p of 1/2, तो 2 into 1/2 plus 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 plus 1 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ये भी जीरोस नहीं होगा, मीन्स ये जीरोस नहीं होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, therefore 1/2 is not a zeros, not a zeros of px, px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, और जहां जहां पर मिल रहे हैं वहां पर आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है कि मिल रहे हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करनी, आंसर जीरो आ रहा है मतलब जीरोस होगा, आंसर जीरो नहीं आ रहा है मतलब जीरोस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बार बार वही चीजें वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जीरोस नहीं बोला है, जीरोस मतलब एक से ज्यादा होते तो हम जीरोस यूज करते हैं। मैंने कहीं यहाँ पर एक से ज्यादा के लिए अगर जीरोस जीरो बोल दिया हो, या फिर एक से ज्यादा जब भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो हम उन्हें जीरोस प्रोनाउंस करेंगे, और अगर सिंगल होगा तो उसको जीरो। तो अगर मैंने कहीं पर सिंगल के लिए जीरोस लिख दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, जल्दबाजी में मैंने जीरोस लिख दिया हो। सिंगल के लिए हम जीरो वर्ड यूज करेंगे, और सिंगल मतलब मल्टीपल्स के लिए हम मल्टीपल जीरो अगर हैं तो हमको जीरोस बोलेंगे। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जीरो क्यों बोला गया है, क्योंकि बिकॉज हमें ये जो पॉलिनोमियल दिए है वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए जीरो वर्ड का यूज किया है। तो हमें एक एक जीरो निकालने होंगे। अब मैंने आपको बताया था इसके लास्ट वीडियो में, इस प्रीवियस वीडियो में, कि जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के लिए कोई भी तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, वाई की, या जो भी वेरिएबल है जहां पर वो आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। तो हम पहले से मान लेते हैं कि आंसर जीरो मिल रहा है, हम वो वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूं आपको, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो मीन्स मैं इसको मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू एक्स की किसी जगह पर, एक्स की कोई वैल्यू पर जीरो हो रही है, तभी तो मुझे जीरो आंसर मिल रहा है। तो मैं उस x की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं। तो दैट इज x इज इक्वल टू -5। अगर आप x की वैल्यू -5 यहां पर रखेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो दैट इज द x इज इक्वल टू -5। या डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं -5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि -5 क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -5 इज जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है, हमने ये फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x -5। तो यहां पर हम p ऑफ x को पुट कर देते हैं जीरो, ठीक है ना, बिकॉज हमने फाइंड आउट करना है जीरो। तो यहां पर हम देखेंगे x -5 इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये आंसर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर 5 इज जीरो ऑफ px, ठीक है, ये कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी यही करना है सेम, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ पर मैंने p ऑफ x को पुट किया जीरो, दैट इज 2x + 5 इज इक्वल टू जीरो, and 2x is equals to -5, x is equals to -5/2।
ट्रांसपोज किया, देन 2 को फिर से हमने डिवाइड में लेकर गए, तो ये जो वैल्यू है -5/2 ये इसका 0 होगा। हम पर्टिकुलर इस px की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हम मान लेते हैं कि 0 पर 0 की वैल्यू, x की कोई वैल्यू पर ये 0 हो रहा है, तो वो वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा x 2/3। तो x की वैल्यू अगर 2/3 होगी तो इसका आंसर 0 मिलेगा, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ऊपर वाली वैल्यूज, ऊपर वाले क्वेश्चन अलग है, नीचे है, तो ये इसका 0 हो जाएगा। आपको स्टेटमेंट लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फोर्थ के बाद हम देखते हैं फिफ्थ है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो सेम p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x इज इक्वल टू 0, तो 0/3 मीन्स x इज इक्वल टू 0। आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 देखेंगे, 3 इंटू 0 0, तो 0 इसका मतलब ये 0 कहाँ पर होगा, 0, ठीक है। तो फोर्थ p हो गया, फिफ्थ हो गया। आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू ax एंड a इज नॉट। अब ऐसा क्यों लिखा है ये समझते कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 में अगर पुट कर दूंगा तो यहाँ पर x के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 0, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो p ऑफ x 0, मतलब कोई पॉलिनोमियल तो होना चाहिए ना, हमें x का वेरिएबल तो होना चाहिए ना। तो हम a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, जैसे a की वैल्यू यहाँ पर अगर माने तो 3 है, कोई और वैल्यूज रख सकते हैं, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कोई भी रख सकते हैं, बट 0 नहीं रख सकते। तो ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है बट a की वैल्यू 0 नहीं होगी। मीन्स मैंने अभी बताया था कि ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी 0 को छोड़ के, बट ये वेरिएबल है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने सेवंथ क्वेश्चन भी वैसे ही, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से अगर मैं c को 0 कर दूंगा तो वेरिएबल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब वेरिएबल ही नहीं होगा तो पॉलिनोमियल कहाँ से होगा, वेरिएबल तो होना चाहिए ना, वो तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 नहीं होती, तो इसके जीरोस नहीं मिलेंगे, फिर तो हमें तो 0 ढूंढना है। और हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 तो हो गई, तो इसलिए c को 0 नहीं रख सकते। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x को 0 पुट किया, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये d उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस d एंड x इज इक्वल टू माइनस d बाई c। तो दैट इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए ये 0 होगा। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मैं तो मानता हूँ कि कोई क्वेश्चन ही नहीं थे, ठीक है ना, बिल्कुल रद्दी से क्वेश्चन थे, ठीक है ना, इजी सॉल्व हो गए, कोई लगा ही नहीं ऐसा कि कुछ डिफिकल्ट होगा। तो आपको भी ये घर पर पहले ट्राई करने, पहले आप क्वेश्चन लिखो, मेरा सॉल्यूशन ना देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर आंसर को मैच करो कि आपने सही किया। आप पहले वाले वीडियो को अगर करते हो तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। उस थ्योरम का यूज क्या है, उसको हमने किस लिए, किस पर्पस के लिए निकाला है, नाम से रिमाइंडर समझ में आ रहा है, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।